हरे कृष्णा, राधे राधे। डेली पूजन हमें कैसे करनी है? तो देखिए, डेली पूजन के लिए जब हम भोग लगाते हैं, भोग तो 10-15 मिनट बाद ही हम उठा लेते हैं। अगले दिन सुबह हमें पूजा कैसे करना है, तो उस वक्त हमें कोई यहाँ पे भोग नहीं लगा हुआ है, खाली यहाँ पे जल रखा हुआ है। ये जो 1 लोटा जल है, ये हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देना है। इसके बाद देखिए, जो अखंड दिया जल रहा है, सबसे पहले तो हमें ये दिया ठीक करना है। मैंने ये दिया, अभी मेरा जो कालिक जमा हुआ था वो ठीक कर लिया है, और इसके लिए मैं इस तरह का एक चिमटे रखती हूँ जिससे कालिक टूट के आराम से निकल जाता है। इसके बाद हमें इसमें तेल डाल देना है, और अखंड दिया का ख्याल सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और एकदम पूरा भर के नहीं डालना है, थोड़ी सी हल्की सी खाली छोड़ना है। इसके बाद देखिए, कोई एक टोकरी वगैरह हम ले लेंगे, और जो भी फूल वगैरह हमने चढ़ाया था, जहाँ जहाँ भी फूल है, कलश कोई भी चीज़ को हमें हिलाना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हमें धीरे धीरे आराम से फूल को निकाल लेनी है। और उससे पहले अगर अपने कोई पहले दिन ही दक्षिणा वगैरह चढ़ा के रखा है, तो ये गुल्लक में जमा अगर करते हैं तो गुल्लक में जमा कर दीजिएगा। और अगर आप मतलब अभी दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं, नहीं तो जमा करना चाहते हैं जमा कर लीजिएगा। जो भी करना है वो दक्षिणा को आप प्रॉपर जगह पे रख दीजिए। मेरे यहाँ पे गुल्लक रखा रहता है, पूजा का ही गुल्लक है। यहाँ पे मैंने जो भी दक्षिणा चढ़ाती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख देती हूँ। इसके बाद देखिए, बड़े ही आराम से हमने जो फूल की माला चढ़ाया है, किसी भी देवी देवता को बिना हिलाए हमें वो फूल की माला धीरे धीरे निकालनी है। और जो भी फूल माला हमने चढ़ाया है ना, ये रोज़ हमें चेंज करना होता है। तो कोई भी फूल हमें ऐसा बासी नहीं रखनी है, फूल कभी बासी नहीं रखा जाता है। अगर आपके पास किसी दिन फूल ना हो तो आप बिना फूल का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें 1 लोटा जल लेनी है। शुद्ध जल आप ले लीजिए, गंगा जल भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा परिमाण में है। एक फूल या कुछ घास ले लीजिए, और उसके मदद से सबको स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। इस तरह से 3 बार करके सभी देवी देवता जो भी आपने बैठाया है सभी को स्नान कराना है। ओम नमः काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम श्री नवग्रह देवताय नमो नमः, श्री नवग्रह देवताय नमो नमः, श्री नवग्रह देवताय नमो नमः। ओम कलश देवताय नमो नमः, कलश देवताय नमो नमः, कलश देवताय नमो नमः। इस तरह से सभी को हम स्नान का भाव कराएंगे। अब देखिए, आप चाहे तो कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा भी सकते हैं, और आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा दिया तो आगे अगर आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट दिन यानी कि अष्टमी के दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये संपूर्ण आपकी इच्छा है, आप कितनी किस तरह से पूजन करना चाहते हैं। इसके बाद हम टीका करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी को टीका करना है। ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम ओम श्री दुर्गाय नमो नमः, श्री दुर्गाय नमो नमः, श्री दुर्गाय नमो नमः। जय कलश देवताय नमो नमः। और दिया को भी हम साथ में टीका कर लेंगे, दिया को भी पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सभी को टीका होने के बाद हमें जो हमने नवग्रह अगर आपने बैठाया है तो उनको भी टीका करना है। षोडश मातृका जो भी आपने स्थापना किया है, जितना भी स्थापना किया है सभी को टीका करना है। तो नवग्रह देवता को टीका करने के लिए हमें चंदन का टीका करना होगा। और अगर आपने भगवान शिव जी की आपके फोटो में मूर्ति या फोटो है या उनका कोई भी प्रतीक है तो उनको भी आप चंदन या भस्म से टीका कीजिएगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हिलाना नहीं है। अगर आपने सुपारी से स्थापना किया है तो ऊपर से आपको हल्का हल्का जो पाउडर है वो पाउडर ऊपर से इसे छिड़का दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें हिलाना नहीं रहता है। तो इसी तरह से सभी को हम टीका कर लेंगे। अब देखिए, दूसरे दिन है, दूसरे दिन में बतासा या चीनी का भोग चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बतासा का भोग लगा दिया। तो आप जो है दिन के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। दिन के हिसाब से क्या क्या भोग लगाना है इसके चैनल पर वीडियो है, आप चाहे तो उसका लिस्ट बना लीजिए और उस हिसाब से भोग लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। बहुत आसान विधि से आप डेली के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है बतासा का भोग लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं जो करती हूँ आप चाहे तो वो कर भी सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कमलगट्टा और एक लौंग है, इलायची है, कमलगट्टा है और सुपारी है। इनकी भोग मैं डेली लगाती हूँ। अगर आप चाहे तो जो पान के पत्ते हैं उसमें लगा सकते हैं, या तो अगर आपके पास पान के पत्ते नहीं हैं तो आप चाहे तो खाली कोई छोटी सी कटोरे में प्लेट में भी लगा सकते हैं। जब आप भोग लगाएंगे तो देख लीजिएगा, जो लौंग लगाएंगे ना, लौंग में इस तरह का फूल होना चाहिए। खाली लौंग नहीं लगाया जाता, लौंग के हमेशा जोड़े में लगाया जाता है। इलायची भी एक जोड़ी इलायची लगाया जाता है, और साथ ही में देखिए एक कमलगट्टा। तो ये जो भोग है, ये भोग हमें डेली मैं लगाती हूँ। आप चाहे तो डेली आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी रखा है, उसी में मैं ये सारे भोग रख देती हूँ। तो जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, भोग ग्रहण करो भगवान, भोग ग्रहण करो भगवती माँ भगवती, जय जय जय। तो इस तरह से जो है ना भोग लगा दिया, और इसको ढक के रख दूंगी। 9 दिन के लिए मेरा पूरा यहाँ पे काउंट करके रखा हुआ है, तो किसी भी दिन गलती ना हो जाए, इसीलिए मैं ये चौकी में ही रखती हूँ, ठीक है। इस तरह से इसके बाद आप बाद में जो भी भोग बनाएंगे वो भोग आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें माँ
माँ को सिंदूर लगानी है तो सिंदूर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंदूर के जो डिब्बी है ना, ढक्कन आपको हाथ में ही रखना है, अलग अलग से ढक्कन नहीं रखा जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माँ काली को सिंदूर लगा दिया और यहाँ पे माता लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगा दिया और यहाँ पे माता रानी को भी सिंदूर लगा दिया, ठीक है। सिंदूर लगाने के बाद हाथ में जो सिंदूर बचेगा ये अपने मांग में आपको भरना है और डेली भरना है। आप नवरात्रि के बाद भी जब पूजा करेंगे ना तो उस वक्त भी आप भर सकते हैं। फिर सिंदूर के डब्बे को अच्छे से बंद करके, कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा ये सब बातों का। तो इस तरह से अच्छे से बंद करके हम माता रानी की जो चौकी है, दरबार है, इसी में रख देंगे। इसके बाद देखिए आपके पास अगर फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी पूजन कर सकते हैं। एक दो भी फूल होगा तो चढ़ा सकते हैं। फूल है, दुर्वा घास है, जैसे जैसे आपको 9 दिन तक का व्यवस्था कर सकते हैं उस हिसाब से हम पूजा कर लेंगे, ठीक है। तो पूजा में कोई चीज़ अगर नहीं भी होती है तो कोई ऐसी बात नहीं कि उसके बिना पूजा नहीं हो सकता। जो मेन चीज़ है आपका भाव है, आपका जो पाठ वगैरह आप करने के लिए सोचा है कि वो पाठ आप कर लीजिएगा, जो आरती करते हैं वो सारी चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है भगवान को और जो सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद इस लोटे को दोबारा धोकर एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक जो पानी होता है, जो पीने वाला पानी होता है, वो पानी भर के हम यहाँ पे रख देंगे। पानी पूरा दिन रखा रहेगा, अगले दिन फिर से इसको सूर्य नारायण को जल चढ़ा देंगे। अब जो है बिल्कुल हमारे सादा सिंपल तरीके से पूजन हो चुका है। अब हम आरती के लिए दिया तैयार कर लेंगे और आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे माता रानी का नाम लेते हुए हमें आरती करना है। और देखिए आप अगर सुबह शाम का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसी से आप आरती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अखंड दीपदान किया है तो उसे हिलाया नहीं जाता है, तो उससे कभी भी आरती नहीं होती है। तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, 7-9 दिनों तक बिल्कुल हिलेगा नहीं। और इस बार तो नवरात्रि 10 दिन का है। तो यहाँ पे हमने आरती की थाल तैयार कर लिया है। 1-2 फूल हमने आरती के थाल में ही ऐसे रख देंगे और फिर माता रानी का आरती कर लेंगे। तो देखिए आरती सबसे पहले हमें गणेश जी की करनी है और उसके बाद आपको माता रानी का आरती करनी है। तो इस तरह से आप आरती गाते हुए आरती कर सकते हैं, या तो फिर कहीं पे आप सुन के भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पे आरती करके बता के आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको बता दे रही हूँ कि आरती कैसे करनी है, ठीक है। तो और अगर आरती नहीं आता है तो भगवान के सामने इस तरह से ओमकार के शेप में अगर आप 7 बार ऐसे घुमाते हैं तो उसे भी आरती माना जाता है। आरती को पूरे घर में घुमाना है, बहुत ही शुभ रहता है। आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आरती भी हो गया और ये जो दिया है ये जब तक जलेगी तब तक इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगभग सारे काम हो गया। इसके बाद अगर हमें पाठ करना है तो हम पाठ कर लेंगे और अगर हमें कुछ मंत्र जप करना है तो मंत्र जप कर लेंगे। जो भी हमें मतलब हमने जो भी पहले दिन संकल्प लिया है उस हिसाब से हमें पाठ या मंत्र जप कर लेना है। तो अगर आप माता रानी का मंत्र जप करते हैं तो देखिए आप कोई चाहे तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चंदन का माला लेके मंत्र जप कर सकते हैं। चंदन का माला से किसी का भी मंत्र जप किया जा सकता है। स्फटिक का अगर माला है, कमल गट्टे का माला है तो उससे भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की मंत्र जप कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता रानी का कोई मंत्र जप करना है तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा। 108 दाने का इस तरह का रुद्राक्ष की माला आता है, तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा और 108 बार माता रानी का कोई भी मंत्र, माता रानी का नाम, माता रानी का कोई भी छोटे से छोटा मंत्र, बड़े से बड़ा मंत्र आप जप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितना आपका कर सकते हैं, जितना आपका समय है। तो इस तरह से मंत्र जब हो जाएगा तो ये माला को भी हम यहीं पे चौकी में ही रख देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास फूल है तो माला में भी 1 फूल आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने माला पे भी 1 फूल चढ़ा दिया है। इस तरह से हमारा पूजा हो जाता है। पाठ करना है तो पाठ भी हो जा सकता है। तो इसके बाद देखिए हमें मतलब हवन करना चाहिए। अगर डेली हवन नहीं हो पाता है तो देखिए इस तरह का ना जो हवन कप आता है, हवन कप आ जाता है, तो इसके ऊपर एक चाहे तो कपूर लगाकर आप अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोबन कप में अग्नि प्रज्वलित कर लिया है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद माता को 2 लौंग जो हमने चढ़ाया है ना, तो 2 लौंग, आप चाहे तो इलायची का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लौंग यानी कि लौंग कपूर की आरती हमें जरूर करनी है। लौंग कपूर की आरती बहुत ज़्यादा देर तक जलती नहीं है, इसीलिए हमने पहले ही दिया से आरती कर लिया है और उसके बाद लौंग और कपूर हमें चढ़ाना है। तो जो लौंग 2 फूल वाले हमने लिया है इससे हमें थोड़ा सा घी में इस तरह से डिप कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने घी में डिप कर लिया। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, इस तरह से हमने माता रानी को यहाँ पे भोग लगा देंगे। कहते हैं कि इस तरह से जो भोग लगता है ना वो डायरेक्ट माता रानी को लग जाता है। अगर हवन कर पाते हैं बहुत अच्छा है। कम से कम अष्टमी के दिन हमें हवन तो जरूर करनी चाहिए, और अगर नहीं कर पाते तो इस तरह से थोड़ी सी जो भी भोग हमने माता रानी को चढ़ाया है उस भोग का कुछ अंश आपको इस तरह से अग्नि में
देना है। ठीक है, हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, पूजा में जो भी भूल चूक हो गया, जो भी गलती हो गई, उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। तो ये लौंग कपूर की जो आरती है बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो इसके लिए जब भी आपको आरती करना है आप दिया जला के आरती कर लीजिएगा। बाद में लौंग कपूर जलाकर माता रानी के सामने एक बार 5 बार इस तरह से घुमा दीजिए। पूरे घर में इसके जो धुआं होगा ये पूरे घर में एक बार घुमाइए, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। जब हमारा ये संपूर्ण हो जाता है उसके बाद हाथ में थोड़ी सी हम जल ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से 3 बार वार लेंगे। इससे जो आरती है ना शांत हो जाता है। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और साथ ही में देखिए, पहले दिन ही अगर आपने दक्षिणा चढ़ा दिया है तो ठीक है, आप चाहे तो डेली 11 रुपया, 1 रुपया, जितने भी आपसे हो सकता है डेली दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो पहले दिन चढ़ा दिया और लास्ट दिन चढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही छोटा सा एक जो नित्य पूजा है, नित्य पूजा हमारा हो गया। डेली माता रानी का ऐसे ही सेवा करना है। और हाँ, इस तरह से जब हम भोग वगैरह चढ़ा देते हैं उसके 10 मिनट के बाद ही हमें 5 से 10 मिनट के अंदर हमें भोग को यहाँ से माता रानी के सामने से लेके चले जाना होता है। अगर आप व्रत करते हो तो आप जो है भोग ग्रहण नहीं करेंगे, कोई और खा सकते हैं। फलाहारी भोग चढ़ाए तो भोग ग्रहण कर सकते हैं, और बाकी घर के जो मेंबर हैं उनको आप भोग दे दीजिएगा। तो इस तरह से सुबेरे एक बार भोग लगेगा, एक बार शाम को लगेगा। आप दूध का, फल का, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, घर में खीर पूड़ी हलवा बना सकते हैं, या तो जो दिन के हिसाब से प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेली का हमें पूजा करना है। पाठ करने का टाइम अगर आपका सुबेरे का है तो सुबह कर लीजिएगा, शाम का है तो शाम को कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।